वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। और लास्ट टाइम तक हमने देखा कि हमने स्क्रीन को डिज़ाइन कैसे करना है, उनके ऊपर एलिमेंट्स को कैसे इंपोर्ट करना है, किसी लाइब्रेरी से किसी कंपोनेंट्स को कैसे लेना है, एक्सपोर्ट कैसे करनी है, क्लास कैसे क्रिएट होगी और दो एलिमेंट्स को ग्रुप कैसे करना है यूजिंग व्यू एलिमेंट। तो आज हम कुछ एक कंपोनेंट इसमें मज़ीद ऐड करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज़ टेक्स्ट एलिमेंट की देखेंगे। तो ये यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट है। हमने एक हेलो वर्ल्ड एलिमेंट टेक्स्ट डाला और एक दिस इज़ माय फर्स्ट एप्लीकेशन, और लेट्स सपोज हम इसके नीचे एक बटन ऐड करना चाह रहे हैं। तो हम बटन को सबसे पहले कंपोनेंट को एज इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे बटन। अब हमारे पास बटन इंपोर्ट हो गया है, तो अब हम उसको बटन को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे उसके लिए बटन टाइटल इज इक्वल टू माई बटन। तो आपने देखा कि वो एक बटन ऐड हो गया माई बटन के नाम से, ठीक है, जो कि क्लिकेबल है। आप फील कर रहे होंगे ये क्लिकेबल फंक्शन है। तो हमने ये जो टाइटल इज इक्वल टू माई बटन लिखा, इस टाइटल इज इक्वल टू को हम कहेंगे ये हमारे बटन की क्या है, प्रॉप एलिमेंट है। प्रॉप बेसिकली प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी कंपोनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो चेंजेबल हैं, जिनको हम सेट कर सकते हैं। जैसे बटन है, उसके ऊपर आने वाले टाइटल को हम सेट करेंगे। तो टाइटल बेसिकली क्या है, प्रॉप। ये एक प्रॉप है, एक प्रॉपर्टी है जिसको हम सेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता हम टाइटल की जगह टाइटल्स लिख दें। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमारे पास एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं प्रॉप और एक है स्टेट। दो डिफरेंट चीज़ें हैं। सो इनको हम डिस्कस करते हैं, स्टेट वर्सेस प्रॉप्स। अब एक चीज़ याद रखनी है, जो स्टेट एलिमेंट है ये हमेशा क्या होता है, म्यूटेबल। प्रॉप क्या है, इम्यूटेबल। म्यूटेबल आपका वो है जो चेंजेबल हो। जैसे किसी वेरिएबल में वैल्यू पड़ी है, हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। म्यूटेबल बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल? म्यूटेबल वो जो चेंजेबल हो, इम्यूटेबल वो है अनचेंजेबल। अब हम टाइटल को टाइटल्स नहीं कर सकते, लेकिन टाइटल के अंदर अगर हम किसी वेरिएबल को पास कर रहे हैं, जिस वेरिएबल के अंदर कुछ डाटा पड़ा हुआ है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेट वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज होगी, और म्यूटेबल आपकी प्रॉप्स होती हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिफाइन कर दी गई हैं, वो चेंजेबल नहीं होती। सो इसको याद रखना है, स्टेट वर्सेस प्रॉप्स। स्टेट में हम वो डाटा लिखेंगे जो चेंजेबल होगा, प्रॉप्स वो हैं जो किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। सो म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या, म्यूटेबल चेंजेबल है और इम्यूटेबल अनचेंजेबल है। ठीक, तो ये यहाँ तक था। इसको अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर कुछ डाटा पड़ा हुआ है, और उस डाटा को हम बटन में एज अ टाइटल पास करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक स्टेट वेरिएबल। स्टेट इज इक्वल टू, अब एक स्टेट वेरिएबल, इसके अंदर मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज माई टाइटल एक वेरिएबल है जिसके अंदर टेक्स्ट पड़ा हुआ है क्या, माई बटन, माई फर्स्ट बटन। अब माई टाइटल जो है, इसके वेरिएबल के इस नेम के थ्रू मैं इस टेक्स्ट को चेंज कर सकता हूँ, लेकिन इस टाइटल को मैं चेंज नहीं कर सकता। अब मैं चाह रहा हूँ कि बटन का जो टाइटल डिस्प्ले हो वो माई टाइटल वेरिएबल में जो भी डाटा पड़ा है वो डिस्प्ले हो। तो इसके लिए एक चीज़ याद रखनी है, जब भी किसी वेरिएबल या स्टेट वेरिएबल का डाटा आपने एज अ टेक्स्ट पास करना है, और आप चाह रहे हैं कि उस बटन एज अ कंपोनेंट पास ना हो बल्कि उसके अंदर होने वाली वैल्यू पास हो, तो हमें उसको डी रेफरेंस करना पड़ता है या उसमें से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है। उसके लिए हम करली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। अब हम इसके अंदर लिखेंगे दिस, ये रेफरेंस के लिए डॉट कहाँ से गेट करना है, स्टेट डॉट माई टाइटल।
हमने इसको कहा कि इसका टाइटल क्या आएगा, दिस डॉट स्टेट डॉट माई टाइटल। अब हम इसको कंट्रोल एस किया हमने तो टाइटल चेंज हो गया है। सिमिलरली हम हेलो वर्ड की जगह यही टाइटल पास करना चाह रहे हैं तो हम करली ब्रैकेट्स दिस डॉट स्टेट डॉट माई टाइटल, तो हेलो वर्ड की जगह माई फर्स्ट बटन। तो ये हमने देख लिया अब बटन के अंदर किसी स्टेट वेरिएबल का डाटा पास करना। अब स्टेट वेरिएबल का डाटा चेंजेबल है, वो हम डिफरेंट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि स्टेट वेरिएबल का डाटा किसी भी स्टेट एलिमेंट के अंदर वेरिएबल जो है उसका डाटा हम कैसे चेंज करेंगे। अभी हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं जो कि क्या है, बटन जब भी होगा तो डेफिनेटली इसके ऊपर कुछ क्लिक एलिमेंट होना चाहिए। तो जब भी कोई एलिमेंट होगा उसकी जितनी भी प्रॉप्स होंगी वो स्पेस के साथ आएंगी। मैं इसको एंटर प्रेस कर लेता हूँ ताकि रीडेबिलिटी इसकी बेहतर हो सके। मैंने एक लाइन में इसका फर्स्ट प्रॉप लिख दिया, नेक्स्ट एक्चुअली ये इसके आगे स्पेस है तो मैं अपनी रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए इसके साथ एंटर प्रेस कर लेता हूँ। सेकंड इसकी प्रॉप है ऑन प्रेस, इसका मतलब है जब भी ये बटन प्रेस होगा तो कोई फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो डेफिनेटली मैं कैसे लिखूंगा, इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर मैं अलर्ट लिख लेता हूँ। अलर्ट एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जो आपको एक पॉपअप डिस्प्ले करता है कोई भी अलर्ट देने के लिए। मैंने अलर्ट लिखा, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैं कोई मैसेज लिख देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ बटन प्रेस्ड। ये मैंने अलर्ट बटन प्रेस्ड, लेटर ऑन देखेंगे अपना बनाया हुआ फंक्शन कैसे यूज़ होगा। फिलहाल हम सिर्फ ऑन प्रेस प्रॉप को देखना चाह रहे हैं तो मैंने इसको सेव कर लिया। तो ये मेरे पास देखें, ठीक है। अभी हमारे पास ऑन प्रेस ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो गया है। क्यों हो गया है इसको हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, इसका हम थोड़ा सा सिंटैक्स डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे ये बनेगा हमारे पास ऑन प्रेस बटन। ऑन प्रेस बटन कैसे बनेगा, ऑन प्रेस इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स। यहाँ पे हमने लैम्डा फंक्शन लिखना है या हमने वो पैरामीटर्स यहाँ पे डिफाइन करने हैं जो हम फंक्शन को पास करना चाह रहे हैं। और लेटर ऑन ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे पैरामीटर कैसे पास होंगे या कुछ स्टेट वेरिएबल्स कैसे पास होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ कैसे पास होंगी, कंपोनेंट्स कैसे पास होंगे। फिलहाल सिंटैक्स के लिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्योंकि ये हमारे पास फंक्शन है तो हम दो राउंड ब्रैकेट्स और एरो, इसको हम एरो फंक्शन भी कहते हैं या लैम्डा फंक्शन या लैम्डा एक्सप्रेशन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स, आगे ये इज एरो सिंबल। अब इसके आगे हम वो फंक्शन लिख देंगे जैसे दिस डॉट अलर्ट बटन प्रेस्ड। बटन प्रेस्ड, ये हमारे पास बटन प्रेस है। लेट्स सपोज हम चाह रहे हैं कि बटन प्रेस के अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है ये वो टेक्स्ट आए जो स्टेट वेरिएबल के माई टेक्स्ट, जो माई टेक्स्ट के अंदर पड़ा हुआ है। तो अगर एक से ज़्यादा हम स्टेट के अंदर डिक्लेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉमा। माई टेक्स्ट हम चाह रहे हैं कि अलर्ट क्या डिस्प्ले करे, माई टेक्स्ट के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है। कैसे आएगा, दिस डॉट स्टेट डॉट माई टेक्स्ट। सेव किया, अगेन रिफ्रेश हुआ, माई बटन पर क्लिक किया, दिस इज़ माई टेक्स्ट। उसने स्टेट वेरिएबल का टेक्स्ट कॉपी किया और उसको डिस्प्ले कर दिया। लेट्स सपोज आप इसके साथ एक ऐड करना चाह रहे हैं कि डाटा ऑफ माई टाइटल इज इक्वल टू। तो आप देखें कि ये हमारे पास कंकैटिनेशन होगी डाटा की। तो यहाँ तक था हमारे पास सेकंड ट्यूटोरियल जिसके अंदर हमने बटन देखा और बटन के ऊपर ऑन प्रेस को डिस्कस किया। बटन के ऊपर हमने अलर्ट फंक्शन को देखा, स्टेट वेरिएबल्स देखे, स्टेट वेरिएबल का डाटा एक्सट्रैक्ट करना देखा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे कि स्टेट वेरिएबल का डाटा चेंज कैसे होगा और उस डाटा को क्लिक के ऊपर कैसे चेंज करना है। हम देखना चाह रहे हैं कि हम बटन क्लिक करें तो हमारा डाटा चेंज हो, या हम कह रहे हैं कि हम प्लस का एक बटन बनाएं, उस प्लस पे क्लिक करते जाएं और बटन का डाटा
चेंज होता जाए, स्टेट वेरिएबल का डाटा चेंज होता जाए। ठीक है, तो यहाँ तक तो था हमारे पास ये ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग फॉर अपकमिंग ट्यूटोरियल्स। थैंक यू सो मच।